Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I am back again with another informative video for all of you. So in this video, I'll be talking about the RRB JEE cutoff for CBT 1 for the aspirants who are aspiring to crack RRB JEE exam in 2025. तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो RRB JEE का सपना देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार कौन से जोन से मुझे फिल करना चाहिए, कौन से जोन में मुझे बैठना चाहिए। तो ये चीज क्लियर करने के लिए बेटा इस सेशन के अंदर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने, जहां पे मैं आपसे जोन वाइज कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो लास्ट ईयर देखिए आरआरबी जेई में काफी ज्यादा वैकेंसीज आई थी और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बच्चे ऐसे रह गए जो नहीं सिलेक्ट हो पाए या बहुत बॉर्डर पे कट ऑफ क्लियर करने से रह गए। तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आरआरबी जेई 2025। अब आप लोग बोलोगे सर इस बार तो सीटें कम है, तो इस बार तो कंपटीशन टफ हो गया, इस बार सिलेक्ट होना मुश्किल है। बेटा देखो, सीटें कम हो या ज्यादा, पहली बात समझना, जब भी कोई एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है तो आसान तो वो कभी भी नहीं होता। ठीक है, और मुश्किलें तो आएंगी आएंगी यार। देखो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैकेंसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एग्जाम होगा या नहीं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, होगा भी तो फेयर होगा या नहीं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज होती है, वो है हमारा एफर्ट, हमारा इनपुट। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो बेटा, आरआरबी में ना सही, एसएससी में सही या किसी स्टेट एई जेई के अंदर सही, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। ठीक है, अगर सही दिशा में सही अमाउंट ऑफ एफर्ट आपने डाला है। तो अगर दिशा सही नहीं है यानी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, एफर्ट बहुत है तो भी सिलेक्शन मुश्किल है, या फिर एफर्ट नहीं है बस डायरेक्शन स्ट्रैटेजी बना ली लेकिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, डायरेक्शन प्लस आपका एफर्ट। अगर आप ये सही डाल रहे हो, मे बी आपकी नॉलेज जो आप आज गेन कर रहे हो वो इमीडिएटली आरआरबी में काम ना आए, मे बी अगले एग्जाम में काम आए, लेकिन याद रखिएगा काम जरूर आएगी। तो आइए बात करते हैं बेटा इसके बारे में। तो देखिए वैकेंसी जो रिलीज हुई थी वो 2569 वैकेंसी आपके रिलीज हुई थी। जिसके बाद बेटा, जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद कुछ जोन्स ने वैकेंसी बढ़ाई भी है। जस्ट अ मिनट में आपको चेक करके बता देता हूं कौन से जोन्स ने हमारी जो वैकेंसीज थी उनको इंक्रीज करके दिया। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, हम देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी बढ़ी है। तो मेरे भाई अगर हम बात करें, एनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसी करके नोटिस आया था हमारा, तो इसके अंदर जो है चेन्नई और जम्मू रीजन के अंदर आपकी वैकेंसी बढ़ाई भी गई है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी ये पकड़ लो यार 2500-2600 वैकेंसी हैं आपके पास, उतना ही आप लेकर के चलिए। ठीक है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है ये आ जाते हैं, केमिकल सुपरवाइजर आ जाते हैं, डिपो मटेरियल आ जाता है। तो टोटल आपके पास 2600-2700 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। अब इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर बेटा सबसे बढ़िया बात ये होती है क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता है मैक्सिमम जेई एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे 2 स्टेजेस का रिटर्न है। लेकिन आरआरबी यूनिक कैसे बन जाता है, यूनिक ऐसे बन जाता है कि जो पहली स्टेज होती है वो प्योरली नॉन टेक्निकल होती है, वहां टेक्निकल आता ही नहीं, और जो दूसरा पेपर होता है वहां पे टेक्निकल आपका पूछा जाता है। बाकी जैसे एसएससी देखोगे तो दोनों स्टेजेस के अंदर टेक्निकल होता है। अब इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले टेक्निकल पे फोकस करें या नॉन टेक पे। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं बेटा टेक नॉन टेक साथ लेकर के चलिए, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस वास्ट होता है, बड़ा होता है, उसे तुरंत खत्म कर पाना मुश्किल है। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कभी हमें इतना ब्रेक नहीं मिलता है कि हमने पहले टेक्निकल एकदम नहीं पढ़ा था और फिर जीरो से हीरो लेवल तक एकदम से हम आ जाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। तो आपके एटलीस्ट 3 बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, ये तो आपके सीबीटी 1 से पहले ही खत्म होने चाहिए। अब सीबीटी 1 के पैटर्न की बात करें तो देखिए क्या आता है, मैथ्स आता है, मैथ्स एक्चुअली न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस आता है। अब इसमें देखिए बेटा जनरल अवेयरनेस के अलावा बाकी के मार्क्स इजीली लाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे तैयारी पे डिपेंड करती हैं चीजें, आपके दिमाग पे डिपेंड करती हैं। जनरल अवेयरनेस क्या है, 15 नंबर का है, लेकिन इसके लिए रटना बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का। वहीं अगर मैं बात करूं मैथ्स की या रीजनिंग की, इनका सिलेबस कम है, साइंस का सिलेबस कम है, और साइंस की चीजें आप बहुत फटाफट कनेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आप सभी बच्चे साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो।
तो यहां पे देखिए आपका जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और इनका मार्क्स भी कितना होगा, 100 नंबर का। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर है, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें सीबीटी 1 के पहले, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स और रीजनिंग को फोड़ सकते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि इनके क्वेश्चन में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी ट्रिक्स अच्छी हैं, तो आप बहुत कम कम टाइम के अंदर क्रैक करते जाओगे सवाल को। और फिर आप साइंस पे भी फोकस कर सकते हो। साइंस के अंदर क्योंकि डायरेक्ट टिक मार्क बेस्ड क्वेश्चन होंगे, साइंस में ज्यादा कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है। ज्यादातर 90% क्वेश्चन थ्योरी आएंगे जिन्हें फटाफट टिक लगा करके निकल सकते हो। लेकिन याद रहे बेटा, तुक्के के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। हर आंसर के लिए -1/3 हो जाएगा अगर गलत हुआ तो। ठीक है, अब देखो मैथ्स के अंदर क्या क्या आ गया, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये बेसिक जो आपकी क्लास 8th 9th तक की जो मैथ्स होती है ना, वो पूछ रहा है। वही अपने को तैयार करना, और इसको तैयार करना आसान है क्योंकि आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, उसको बस एक तरह से रिवाइज करना है। वहीं रीजनिंग थोड़ा नया हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज लेवल पे हम लोग नहीं करते हैं, तो रीजनिंग हमें सीखना पड़ता है। बट रीजनिंग की खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो पैटर्न बेस्ड होते हैं, उनका भी एक मेथड होता है पैटर्न पहचानने का। और अगर आपको पैटर्न क्लिक कर रहा है तो आपको बहुत कम समय लगेगा सवाल में। तो रीजनिंग के सवाल में ये मैटर करता है कि क्या आपको उसका पैटर्न क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है तुरंत बनाओ, नहीं चमक रहा ये किस पैटर्न पे, तो टाइम मत वेस्ट करो, आगे बढ़ जाओ। तो रीजनिंग के अंदर आपको तैयारी लगेगी, इसीलिए पहला सब्जेक्ट आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जनरल अवेयरनेस में देखो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं जिसमें रटने का काम बहुत ज्यादा है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस माने बायो, तो ये स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस तक है। जिसको अगर प्रिपेयर करना है तो इसके लिए बेस्ट किताब आपकी एनसीईआरटी होती है, तो या तो किसी टीचर से पढ़ लो, वरना एनसीईआरटी से कवर करोगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब सीबीटी 2 में देखो 15 नंबर का अभी भी है जनरल अवेयरनेस। अब लाइफ साइंस हट जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाता है। बट दो नई चीजें आ जाती है 10-10 नंबर की, कंप्यूटर और एनवायरमेंट। ये 10-10 नंबर के दो नए टॉपिक आ जाते हैं जो सीबीटी 1 में नहीं थे, लेकिन इन्हें करना बहुत आसान है। कंप्यूटर के तो एकदम हलवा क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने कभी लैपटॉप डेस्कटॉप चलाया है तो बहुत से क्वेश्चन आप फटाफट बना ही दोगे। और फिर 100 नंबर का आता है टेक्निकल। ठीक है, तो यहां के लिए टेक्निकल बहुत ज्यादा मैटर करता है, और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहां पे आपको अगेन बेटा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो हमेशा देखिए आप आरआरबी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ मिनट से ज्यादा है। तो यहां से ये चीज भी समझने वाली बात है कि सवालों का लेवल ऐसा रहता है कि देखते से बन जाता है, बहुत ज्यादा घुस करके उसके अंदर रिसर्च करने की अपने को जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसीलिए हमें बेस लेवल पे तैयारी करनी है सब्जेक्ट्स की, फंडामेंटल्स को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, थ्योरी अपने को याद करनी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी वाले होते हैं। और थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते भी कैसे हैं बेटा, जैसे किसी स्टैंडर्ड बुक में कोई स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में डाल देंगे, या तो एसर्शन रीजन टाइप के सवाल में डाल देंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी थ्योरी के साथ एकदम थॉरो रहें, एकदम डिटेल्ड रहें, एक एक स्टेटमेंट हमको समझ में आए और उसको हम ट्रू फॉल्स के टर्म में कैटेगराइज कर पाए। अब ये देखो सिलेबस में क्या है, जनरल अवेयरनेस तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 10th स्टैंडर्ड तक है। कंप्यूटर में आर्किटेक्चर आ रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस माने कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस यानी कि आपकी हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक सवाल आते हैं, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स के। ऑफिस अगर आपने चलाया है तो बहुत इजी है आपके लिए। इंटरनेट के बारे में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के हिस्ट्री से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, ये सारी चीजों पे सवाल आएंगे। और हल्का बहुत वायरस के बारे में पूछा जाता है, बट इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होता है कंप्यूटर्स का। एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत लॉजिकल है, बट एनवायरमेंट में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं डेटाबेस जैसे, फलाना चीज का पीएच कितना है, ठीक है, या कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई इस ईयर से इस ईयर में क्रॉप की यील्ड में। बहुत सारी तरह के सवाल इस तरह के एनवायरनमेंट पे बन सकते हैं। या पॉल्यूशन में कितना इंक्रीमेंट आया, तो ये नंबर्स वाले सवाल प्रीवियस ईयर से लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और चाहो तो जो डेटा वाले सवाल हैं उन्हें गूगल करके चेक भी कर लेना, लेटेस्ट डेटा आज की डेट में क्या है, क्योंकि सवाल लेटेस्ट डेटा पे पूछा जा सकता है।
और टेक्निकल में देखो एसएससी वाला ही सिलेबस होता है, कोई फर्क नहीं है। और आरआरबी सीबीटी 2 के जो पेपर का लेवल है टेक्निकल, वो एसएससी के सीबीटी 1 के लेवल का है। यानी आरआरबी का टेक्निकल एसएससी के टेक्निकल से थोड़ा नीचे रहता है, थोड़ा आसान रहता है। इसके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंजीनियरिंग सर्विसेज के छोटे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, कट ऑफ। अगर कट ऑफ की बात करें बेटा अजमेर में, तो अजमेर के अंदर अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहां पे ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए नॉर्मलाइज मार्क्स आपको बता रखे हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए, तो यहां पे आप अगर अनरिजर्व्ड में जाओगे तो 100 में से 80 मार्क्स आपके सेफ स्कोर है। 81 का कट ऑफ गया है, तो आपको 85 के आसपास टारगेट करना होगा। अहमदाबाद में देखें तो यही कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ गया है, यानी अहमदाबाद के अंदर जो आपका कट ऑफ है वो आपके अजमेर वाले एरिया से थोड़ा कम रहता है। और फिर देखो एससी एसटी में आओगे तो 6 नंबर एससी के लिए कम हो गए, 3 नंबर ओबीसी में कम हो गए, और ईडब्ल्यूएस में तो काफी डिक्रीज आ गया, 65 पे आ गया। यहां पे देखो एससी में 10 नंबर कम हो रहे हैं, एसटी में तो 16 नंबर कम हो गए, और ओबीसी के अंदर 5 नंबर। यानी ओबीसी वालों को यह ध्यान देना है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं उसमें 4-5 नंबर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी को 10 के करीब का रिलैक्सेशन मान के चल सकते हो, और ईडब्ल्यूएस वालों को 15 नंबर के आसपास का रिलैक्सेशन। फिर देखो यार प्रयागराज, प्रयागराज में भी काफी हाई कट ऑफ गया है, 80 के ऊपर चला गया है यहाँ पे। और अगर एससी एसटी की बात करोगे मेरे बच्चों, तो यहाँ पे वही 7-8-10 नंबर का फर्क आ जाता है। ओबीसी के लिए तो 2-3 नंबर का ही फर्क आता है। कायदे से तो ओबीसी वाले अगर ये मान के चले ना कि हमारा कट ऑफ जनरल के बराबर है, तब आप एक अच्छे कंपीट कर पाओगे और सेफ रह पाओगे। अगर पहले से रिलैक्सेशन मान के चलोगे भाई मेरा तो थोड़े कम पे भी हो जाएगा, तो फिर शायद आप पीछे रह जाओगे। फिर ये देखिए, ये हमारा मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। यहाँ तो बहुत ही कट ऑफ कम गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे प्रेफर भी नहीं करते हैं। ऑब्वियसली यार कोई भी अगर रेलवे की तरफ से पोस्ट होना चाहता है तो एक अच्छे सिटी, एक अच्छे स्टेट में होना चाहता है, रेदर देन कि थोड़ा सा ऐसे एरिया में जहां पे शायद उनका लाइफ जो है वो उतना बेटर ना हो पाए। गोरखपुर का देखो हाई जाता है भाई, 78 का कट ऑफ गया है। एसटी वालों को 12 नंबर का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, और अगर कैटेगरी 3-4 वाला देखोगे तो यहां 91 तक का भी कट ऑफ आपका जा रहा है। तो गोरखपुर बहुत हैवी डिमांड में रहता है बेटा, और गोरखपुर के अंदर जो कैटेगरी 3 आपकी आ रही है उसमें 91 तक का कट ऑफ जा रहा है। तो अगर गोरखपुर आप परस्यू कर रहे हो तो 90 नंबर तो आपको लेके चलना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं बेटा हम भुवनेश्वर पे। भुवनेश्वर के अंदर अगर आप देखोगे 81 मार्क्स के आसपास आपका कट ऑफ गया है। तो देखो बहुत से रीजन में 80 मार्क्स क्रॉस करने का मतलब है सिलेक्शन का अच्छा चांस बनना। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसी भी थोड़ी सी कम आ रही है यार पिछले साल से, तो आपको टारगेट 80 की जगह कायदे से 85 कर लेना चाहिए। और कुछ जोन जहां पे कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है बेटा, वहां तो 90 क्रॉस कर ही जाएगी, जैसे गोरखपुर एक ऐसा रीजन है। बिलासपुर में भी देखो 78 79 के आसपास गई थी, तो यहां पे भी आप टारगेट क्या कर सकते हो, 85 का टारगेट कर सकते हो। सिलीगुड़ी के अंदर देखो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है तो कम हो जाती है कट ऑफ, 63 हो गई है आपकी। तो ये 63 भी इस साल हो सकता है 70 तक खिंच जाए, क्योंकि वैकेंसी आपकी थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, फिर श्रीनगर में देखोगे, श्रीनगर में भी बहुत हाई नहीं है, 70 के आसपास है। बट श्रीनगर में क्या होता है, जो JNK के बच्चे हैं, जो वहां के लोकलाइट्स हैं, उनका भी नंबर बहुत ह्यूज होता है। वो बच्चे भी बहुत ज्यादा नंबर्स में एग्जाम लिखते हैं, और वो लोग इस एरिया को जरूर प्रेफर करेंगे। तो यहाँ भी ठीक ठाक कॉम्पिटिशन रहता है, एकदम ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। बैंगलोर के अंदर देखेंगे तो 70 के आसपास आपकी कट ऑफ जा रही है, जो कि इस साल 75 या 76 नंबर आराम से जा सकती है। हो सकता है उसके पार भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको जो माइंडसेट बनाना है, आपको माइंडसेट बनाना है बेटा एक तो 85 मार्क्स का, कि 85 तो कैसे भी पाने हैं। 85 पाने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 90 एंड अबव मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा, जिसका मतलब है हर सेक्शन में आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालना होगा, फिर चाहे वो जनरल अवेयरनेस ही क्यों ना हो। गुवाहाटी का देखेंगे 80 मार्क्स के ऊपर गया था, ये भी आसानी से 85 क्रॉस कर सकता है। मुंबई का देखोगे 80 मार्क्स के आसपास गया है, और फिर वही है 7-8 नंबर का रिलैक्सेशन एससी में, 2-3 नंबर का ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में यहाँ 5-6 नंबर का ही फर्क आ रहा है। ठीक है,
रांची में अगर देखें तो रांची का कट ऑफ 72 नंबर के आसपास गया है, लेकिन वही है, अगर आप 85 टारगेट करके जा रहे हो 85 और इसका कट ऑफ बढ़ के 80 भी हो गया तो भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो। कोलकाता का अगर देखें तो यहां 84 मार्क्स गया है, जो कि इस साल 90 भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी अचंभे या सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। पटना की अगर बात करें तो पटना का कट ऑफ देखिए, मैक्सिमम कट ऑफ भी आपका कितना गया है, मैक्सिमम कट ऑफ 80 के आसपास गया है, ठीक है, और कुछ कैटेगरीज के अंदर आपका 62 के आसपास गया है। फिर त्रिवेंद्रम का देखिएगा तो त्रिवेंद्रम में बेटा 72 के आसपास आपका कट ऑफ नजर आ रहा है, जो कि इस साल 75 से 80 के बीच जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा जब आप आरआरबी 25 के बारे में सोचें तो आप इस तरह से अपना माइंडसेट बनाएं कि मुझे 85 हर हालत में क्रॉस करना है, और जो बच्चे 90 टच कर जाएंगे उनकी तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनको मैक्सिमम जोन्स के अंदर कट ऑफ उनका क्लियर हो जाएगा। तो भाई जोन देखना है तो जोन देखने में कट ऑफ भी देखिए, वहां से आने वाली नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देखिए, उनको कंपेयर कीजिए प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर कितनी वैकेंसी आई है। और तीसरी चीज जो देखिए भाई कि आप रहना कहां चाहते हैं, क्योंकि अच्छी बात है एक सरकारी नौकरी लगे, बट अगर लगने के बावजूद आप खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे हो तो फिर यार बेकार है, मतलब इतनी मेहनत भी करें और फिर मर मर के जिए उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जोन अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखते हुए रखिएगा, ठीक है। तो यही चीजें मुझे आपको बतानी थी। और साथ साथ बेटा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी अगर किसी को डिजिटल सीखना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे शंकर सर ने डिजिटल स्टार्ट किया है मंडे से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बट इस पे 10% नहीं, अभी 30% ऑफ है। कोड लगा देना EB30। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूट्यूब पे आपका रिवाइज करा रहा हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद EMFT रिवाइज कराऊंगा यूट्यूब पे, और एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज के 5 सेशन में लेके आ गया हूं CBT 1 के लिए, जिसमें से हमने 3 सेशन कंप्लीट कर लिए जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और आपके लिए मैं एसएससी के मॉक टेस्ट भी कराने वाला हूं, 5 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे कंडक्ट होंगे बेटा। और अगर आप हमारे गेट के रिकॉर्डेड बैचेस लेते हो या गेट एंड ईएससी के, तो उस पे अभी 30% ऑफ है। EB30 हमने लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें डिजिटल, मेजरमेंट, EMFT और एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट हम आपको लाइव दे रहे हैं। और इस बार 2-2 वर्जन दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के, एक बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश हिंदी मिक्स और एक प्योर हिंदी के अंदर भी दे रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के 2-2 वर्जन मिलेंगे। लेकिन ईएससी के लिए जाओगे अगर तो उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सिर्फ हिंदी में होंगे, और बाकी गेट का कॉमन सिलेबस दोनों भाषाओं में मिलेगा। ईसी में ईसी का कोर्स सिर्फ हिंदी में होगा, बाकी नॉन कोर दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। और अगर आप अभी भी गेट एंड ईएससी के 2026 वाले बैचेस परचेज करते हो 70% ऑफ आपको मिलेगा। YT70 कोड है, चाहे इलेक्ट्रिकल, ईसी, गेट एंड ईएससी कुछ भी ले लो। और अगर रैंक इंप्रूवमेंट बैच लेते हो तो भी 70% ऑफ है, उसका भी कोड है YT70। और एजेई वाले बच्चों के लिए बेटा सभी कोर्सेज पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और कोड है YT40, 40% ऑफ, और 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। और मैं कहूंगा ज्वाइन करना है विद्युत बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जनवरी 2nd वीक से इसके अंदर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लाइव का भी मजा उठा सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, सारी चीजें आपके पास रहेंगी। लेकिन उस समय पे क्या नहीं होगा आपके पास, ये ऑफर। तो जब लाइव क्लासेस आएंगी हो सकता है प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, हो सकता है आपका जो है ऑफर कम हो जाए, या हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मंथ ना मिले। इसीलिए फायदा उठाना है तो जल्दी से जल्दी आप इस ऑफर को अवेल कीजिए। और गेट की टेस्ट सीरीज पे भी 70% ऑफ है, कोड है अंकित ESE। बट ये सारे ऑफर बेटा 24 नवंबर को खत्म हो जाएंगे, उससे पहले आपको ज्वाइन करना है। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी बुक्स को भी चेक कर सकते हो और बुक्स भी परचेज कर सकते हो। So that's it from my side. Thank you everyone. Have a great day.